जय हिंद दोस्तों। आज हम सफलता की बात करेंगे और सफलता की क्या रणनीति होनी चाहिए। जून में यूजीसी नेट का भी पेपर होने जा रहा है और जुलाई तक टीजीटी पीजीटी का भी पेपर होगा। तो दोस्तों, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बहुत अच्छी बात कही है भक्ति काल के संदर्भ में कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान के शरण में जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। आज भी युवा अपने पौरुष से हताश होने लगते हैं और भगवान के शरण में पहुंचने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि भगवान के शरण में मत जाओ, लेकिन अगर आप विद्यार्थी हो तो अपने कर्म पर विश्वास करो, अपनी शक्ति पर विश्वास करो, अपनी बाजू पर विश्वास करो। मैं भी करता हूं, आप भी करो, तभी सफलता मिलेगी। स्क्रीन पर जो दोस्तों इतने सफल छात्र और छात्राओं को आप देख रहे हैं, ये सब कोई नेट है, कोई जेआरएफ है, कोई पीजीटी है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है। पूरे भारत का कोई भी ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं है जहां पर मेरे छात्र और छात्राएं नहीं पढ़ रहे हो। ये वो छात्र और छात्राएं हैं जिन्होंने अपने पौरुष पे, अपने शक्ति पर विश्वास किया, अपने कर्म पे विश्वास किया, ना कि पौरुष से हताश होकर भगवान के शरण में चले गए। और एग्जाम होने वाला है और डेली अगरबत्ती जलाने लगे, दिन रात राम राम कहते हुए कहने लगे, हे प्रभु मेरा उद्धार कर दो। प्रभु कृष्ण भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। दोस्तों, आज भी जो हताश हो चुके हो, जिनको लगता है कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हो, आज भी बहुत ऐसे क्षेत्र है जिसमें आप अपने शक्ति के बल पर, मेहनत के बल पर नौकरी ले सकते हो। बहुत सारे बच्चों से मैं सुनता हूं कि सर मैं जानता तो बहुत हूं लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं होता। लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं हमें कमियां क्या है। उसी बच्चों से मैं पूछता हूं, बता दो मुझे रस सिद्धांत क्या है, बता दो मुझे कल्पना सिद्धांत क्या है, बता दो मुझे अभिव्यंजनावाद क्या है, बता दो मुझे प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया क्या है। कहता है सर भूल गए। ऐसे बच्चे किसी दूसरे के पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं दोस्तों। अगर आप ख्याली पलाव में घूम रहे हो, आप कल्पना में जी रहे हो कि मुझे आता है फिर भी मेरी नौकरी नहीं रखती है, तो अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। ये सारे बच्चे जो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, किसी जुगाड़ से सक्सेस नहीं हुए हैं। आज बड़ा एक टर्म बड़ा फेमस हो गए है, ये टर्म को मैं बोलना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे जो है जुगाड़ पे लगे हुए हैं कि जुगाड़, सेटिंग सेटिंग, दिस इज कॉल्ड सेटिंग, कि सेटिंग करवा लेंगे, सेटिंग से हो जाएगा, जुगाड़ से हो जाएगा। ऐसे बच्चे आज भी सड़क पे घूम रहे हैं, जो जुगाड़ पर विश्वास नहीं करके अपने पौरुष पर विश्वास कर रहे हैं। ऐसे सारे बच्चे डीएसएसबी में सेलेक्ट हो रहे हैं, चाहे नेहा जी हो, चाहे पवन जी हो, चाहे सीमा जी हो, पीजीटी हिंदी निकाल के घूम रहे हैं। ज्योति रानी हो, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एसएससी में हो, चंदन हो। ये जुगाड़ पर भरोसा नहीं किया इन्होंने कि हमारा जुगाड़ होगा, जुगाड़ लगेगा तभी हम किसी सफल होंगे, नहीं तो किसी के पीछे चरणों के दास बने रहेंगे। मैं युवाओं का आह्वान करना चाहता हूं, आपकी नौकरी होगी, आप जो चीज पाना चाहते हो आप पाओगे। मैं ये इसलिए कहता हूं कि मेरे पास रिजल्ट है, रिजल्ट की झड़ी है, सैकड़ों रिजल्ट है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है। मैं प्रत्यक्ष में इसीलिए रिजल्ट की भी मैं स्टॉम्प पेपर पर लिखित गारंटी देता हूं। कोई मुझे मैसेज करके बताओ पूरे भारत का कितने कोचिंग सेंटर है जो आपको रिजल्ट की स्टैम्प पेपर पर लिखित गारंटी देती है। क्योंकि उन्हें खुद पे भरोसा नहीं है। जिस टीचर को खुद पे भरोसा ना हो, वो टीचर खाक आपको रिजल्ट दिलाएगा। बस मेहनत, हार्ड वर्क,
सही दिशा, सही गुरु ही आपको सफलता दिला सकता है। तो मैं ये बात बड़ा भावुक कभी कभी हो जाता हूं। दो तीन चीजों पे आज के बच्चे विश्वास करने लगे हैं और अति विश्वास करने लगे, जिसमें एक नंबर पर है जुगाड़ और दूसरे नंबर पे है भगवान के शरण में चले जाना। मैं ये नहीं कि मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं भी पूजा करता हूं, सुबह सुबह उठ के मैं भी पूजा, ये मत सोचना कि मैं नास्तिक हूं, लेकिन आस्था के लिए पूजा करता हूं और भगवान से कहता हूं, हे भगवान मुझे इतनी क्षमता दे, मैं अपने कर्म को और कर सकूं। अगर 10 घंटा मेहनत करता हूं तो 15 घंटा करूं। ये नहीं कि हम किसी रिजल्ट के लिए सिर्फ भगवान पे निर्भर रह जाएंगे। क्या पता भगवान भी हम पे निर्भर हो कि आप कर्म करोगे तो हम फल देंगे। तो जो भी छात्र और छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को हार मत मानो दोस्तों, अपने आप को कमजोर मत समझो। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को पास कराया है जिन्हें हिंदी साहित्य में गोदान के अतिरिक्त कोई और उपन्यास पता ही नहीं था, जिन्हें बेसिक चीज पता नहीं था। आज वो पीजीटी हिंदी है, टीजीटी हिंदी है, आज वो बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंचे हुए हैं जिन्हें साहित्य की समझ नहीं था। इस बार भी बहुत सारे बच्चे जेआरएफ हुए जो कभी कॉलेज नहीं गए, जो कभी कॉलेज का मुंह तक नहीं देखे, घर बैठे करस्पॉन्डेंस से पढ़ते हुए भी अपने बाजू की बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत, अपने हार्ड वर्क के बदौलत जीवन में सफल हो गए। आप भी जीवन में सफल हो सकते हो, बस शर्त है कि आप मेहनत कितना करते हो। अब शर्त है कि आप उन चीजों में डूबते कितना हो। हम डूबना अगर छोड़ देंगे दोस्तों, भागना सीखो, जिंदगी में स्पीड बनाओ। जब तक दूसरे पर निर्भर रहोगे तब तक आप बहुत बड़े इंसान नहीं बन सकते हो। गांधी बनने के लिए गांधी जी ने अपना रास्ता स्वयं बनाया था, वो किसी के रास्ते पर नहीं चले थे। हम सबकी कमियां हैं, हम किसी के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं, उसी रास्ते का अनुकरण करते हैं। हम अपना रास्ता खुद नहीं बनाना चाहते हैं, अपना लक्ष्य खुद निर्धारित नहीं करना चाहते हैं, खुद हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं, बने बनाए चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। यही असफलता की जड़ है। इसी कारण हम असफल होते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट असफल होता है, मैं भी बहुत दुखी होता हूं। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं, जो मेरे पास पढ़ रहे हैं और जो मेरे पास नहीं पढ़ रहे हैं, अभी टाइम है। अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करो पढ़ाई पे, हार्ड वर्क पे। यूजीसी नेट के एग्जाम में कोई जुगाड़ नहीं चलता है जहां तक मुझे पता है। तो जुगाड़ पे निर्भर मत रहना कि जुगाड़ से मेरा जेआरएफ हो जाएगा, जुगाड़ से हमारा नेट हो जाएगा, जुगाड़ से हमारा टीजीटी हो जाएगा, जुगाड़ से हमारा पीजीटी हो जाएगा। आज तक हमने नहीं सुना है, और आप सुने हो तो गलत सुने हो। आप अगर विश्वास करते हो हार्ड वर्क पे, कठिन मेहनत पे, अपने आप पे, तो आपको कोई जुगाड़ की जरूरत नहीं है, आप खुद रिजल्ट ले लोगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो फ्री क्लास से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।